हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी अपने रूम में बैठकर अपने कल्टीवेशन कर रहा था। सच में दोस्तों, लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फायर पावर बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की मेमोरी के अंदर, लुसेंग ड्रीम प्रिंस के अंदर उस लेवल 14 के पीक लेवल की मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ बार बार फाइट कर रहा था, लेकिन हर बार लुसेंग यहाँ पर बहुत ही आसानी से हार जा रहा था। अब अचानक से लुसेंग बहुत ज़्यादा ही शौक होकर अपनी आंखों को ओपन करने लगा। सच में दोस्तों, लुसेंग के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था लुसेंग को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली पल लुसेंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने दिल को पकड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर ये यहाँ पर एक लेवल 14 के पीक लेवल का एग्जिस्टेंस है। वो तीनों रंग की जो लाइट्स है वो जरूर यहाँ पर उसके तीनों लॉज है जिन्हें उसने मास्टर किया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेंग का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर लुसेंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, आज मैं उससे यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा लॉज को मास्टर कर रखा है। लेकिन और भी लुसेंग यहाँ पर उस लेवल 14 के पीक लेवल के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने तीनों लॉज की जो मास्टर हैं उन्हें परफेक्टली फ्यूज कर लिया है, जिसके वजह से वो सारे अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ सिमलेसली ब्लेंड हो रहा है। उन तीनों लॉ के साथ वो यहाँ पर अपने लिए एक लॉ ऑफ बॉडी को भी फोर्ज कर पा रहा है। सच में दोस्तों, ये लेवल 14 के पीक लेवल के एग्जिस्टेंस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पल लुसेंग फिर से अपने फाइट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ तो भी उस पर अपनी एक सिंगल अटैक को भी लैंड नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर लुसेंग अपने सामने उस मार्शल आर्टिस्ट के सील होता के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एक मामूली लॉ बॉडी के कंपेयर में यहाँ तो भी मेरी जो इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी है जिस पर मैं इतना ज़्यादा प्राइड महसूस करता हूँ, ये एक पेपर के जितना ही फ्रेजाइल है। तो फिर लेवल 14 की जो अल्टीमेट फॉर्म है वो यहाँ पर अपने लिए एक लॉ बॉडी को फोर्ज कर पाना है। यानी दोस्तों, लुसेंग अभी चाहकर भी अपनी खुद की पावर के साथ एक लेवल 14 की किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं हरा सकता है। और फिर लुसेंग अपने फाइट के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मेरे पास लॉ ऑफ एज का पावर नहीं होता तो फिर मैं शायद उसकी किसी भी अटैक को ध्वस्त भी नहीं कर पाता। और फिर लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं शायद या तो भी यहाँ पर उसके ऐसी किसी ताकतवर इंसान के खिलाफ फाइट करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पल लुसेंग आप लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन के खिलाफ अपनी फाइट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है जब मैं लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन के आर्म को इससे पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था उसी अगर मैं आप इस तरह से देखूं तो फिर रियलिटी में मैंने शायद उसके एक छोटे से बाल को भी नहीं उखाड़ पाया था। किससे मालूम होगा उसके पास असल में कितने सारे आर्म हैं। और फिर उसे अपने शरीर के अंदर से अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने अभी यहाँ पर अपने अल्टीमेट ड्राम कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया है जो यहाँ पर एनकॉम्पेसेस द 5 एलिमेंटल लॉ है। यानी दोस्तों, लुसेंग के पास पहले से 2 सुप्रीम लॉ है और ये शायद लुसेंग का तीसरा सुप्रीम लॉ बनने वाला है। और फिर लुसेंग आप अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन मुझे डाउट है इस चीज़ के बाद भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिफरेंस होने वाला है। जब मैं यहाँ पर लेवल 13 तो पहुँच जाऊँगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर एक क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से गुजरने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पल लुसेंग फिर से अपने रूम के अंदर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और इस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग अगले एक और आधे कॉस्मिक महीने के लिए अपने कमरे में बैठकर पूरी तरह से सिर्फ अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। और फिर लुसेंग की दूसरी तरफ और भी कोच स्टार कोर के खाली बॉक्स को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा,
उस स्टार को उन्हें लूसी ने कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। अगली पो हम लोग देख पाते हैं लूसेन की स्टोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था और इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लूसेन के स्टोरी के अंदर जो एक्सट्रीम यंग इमोटल सेल हैं उनके नंबर आप लगभग 85 मिलियन तक पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर लूसेंग आप धीरे धीरे खुद के शरीर को पूरी तरह से शांत करने लगा। अगली पल लूसेंग आप अपने दोनों आंखों ओपन कर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने आप अपने कल्टीवेशन के अंदर सच में एक ग्रेट प्रोग्रेस को कर लिया है, लेकिन लेवल 13 तक एडवांस करने के लिए मुझे अभी यहाँ पर एटलीस्ट 100 मिलियन एक्सट्रीम यंग इमोटल सेल की ज़रूरत है। अगली आप मुझे यहाँ पर और एक रास्ते ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे यहाँ पर और भी 10 टायर 3 के स्टार को मिल जाए, जिससे मैं यहाँ पर लेवल 13 के अंदर भी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर पाऊँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर लूसेंग अपने एक वर्चुअल पेज के अंदर जाने लगा, जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अपने कल्टीवेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद लूसेंग फिर से अपने वर्चुअल होम टाउन के अंदर पहुँच चुका था, जिसे उसने खुद यहाँ पर क्रिएट किया था। अगली पल लूसेंग आप अपने उस वर्चुअल होम टाउन के अंदर अपने सारे फैमिली मेम्बर के बारे में सोचते हुए अपने सारे फैमिली मेम्बर की तरफ देखने लगा और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा बाही नंबर 3 हाई स्कूल के जो कैंपस है वो अभी यहाँ पर इंसान से सच में पूरी तरह से भर चुका था और उसके फैमिली के हर एक मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और फिर लूसेन दूर से अपने तीनों फैमिली मेंबर की तरफ देखने लगा और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लूसेन दूर से खड़ा होकर सिर्फ इस चीज़ को शांत होकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली पॉप हम लोग देख पाते हैं कोई लूसेन को मैसेज करने लगा लूसेन हाँ हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसी वक्त लूसेन इस मैसेज को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेकिन उसी पॉल में किसी ने यहाँ पर लूसेन को एक सिग्नल भेजा था। अगली पॉप बाहर के साइड के खूबसूरत सिनारी को दिखाते हुए कोई लूसेन को मैसेज में कहने लगा हम लोग आप बाव ऑफ हंटिंग में पहुंच चुके हैं। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पॉप हम लोग देख पाते हैं हर कोई अभी मेन हॉल के सामने वाली खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर के साइड के इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहा था और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी इस तरह भी भाग को आ रहा था और फिर आप उस इंसान को यहाँ पर आते हुए देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव मिस यान सीन और लॉर्ड उतियान तीनों ही थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं लूसेन खुद यहाँ पर आप आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी में दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव आप एक स्टेज पेज बनाकर लूसेन की तरफ देखते हुए लूसेन से कहने लगा लूसेन आप हम लोग यहाँ पर ऑफिशियली बाव ऑफ हंटिंग के अंदर एंटर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे डेस्टिनेशन में पहुँचने में हमें कुछ वक्त जरूर लगने वाला है। और फिर लूसेन की तरफ देखते हुए मिस यान सीन लूसेन को गीत करते हुए लूसेन से कहने लगा लॉर्ड लूसेन द बाव ऑफ हंटिंग यहाँ पर सच में हमारे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में है। इसकी टेरिटरी यहाँ पर किसी और मामूली स्टार रीजन से सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा है। उसी को हम लोग देख पाते लूसेन एक सीरियस पेज बनाकर अभी सिर्फ अपने समय तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूसेन आप बाहर के सियाही तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त मिस यान सीन पीछे से लूसेन से कहने लगा यहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की डेंसिटी है वो यहाँ पर 20 टाइम्स भी ज़्यादा ग्रेटर है। और फिर मिस यान से अपने सामने एक इंफॉर्मेशन पैनल को सामन करने लगा। अगली पर मिस यान से उस इंफॉर्मेशन पैनल के अंदर बाव हंटिंग की असली मैप को दिखाते हुए लूसेन से कहने लगा यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट है, आप चाहे इन्हें देख सकते हैं। उसी पर बाव हंटिंग की इस मैप को देखने के बाद लूसेन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लूसेन उस बाव हंटिंग की मैप की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा ये सच में यहाँ पर एक जायंट बो की तरह ही दिख रहा है।
तो फिर इसीलिए इसका नाम यहाँ पर अभी बाव ऑफ हंटिंग रखा गया है। और फिर लुसेंग आप मिस यान सिंह की किताब देखती हुई मिस यान सिंह को गिरफ्त करती हुई मिस यान सिंह से कहने लगा, उन सभी स्टार कोर के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कैप्टन जी यान सिंह, मैं उनसे यहाँ पर सच बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगली पर आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यान से लुसेंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर लुसेंग को गिरफ्त करती हुई लुसेंग से कहने लगा, हमारे पूरी स्टार स्पिरिट फ्लावर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कह रहा हूँ लॉर्ड लुसेंग। अगर वहाँ पर आप सच में हमें मदद नहीं करते तो फिर हमारे इस स्टार स्पिरिट फ्लावर पेशिप को हम लोग जरूर यहाँ पर पूरी तरह से खो देते। लॉर्ड लुसेंग, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ यहाँ पर। अगली पर मिस यान सिंह की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग आप अपनी दोनों आंखों बंद कर मिस यान सिंह से कहने लगा, आपको यहाँ पर इतना भी ज़्यादा फॉर्मल बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसीलिए आपको यहाँ पर मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वही कह रहा था जो मुझे कहना चाहिए था। लेकिन उसी पर आप लुसेंग की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिंह अपने दांतों को पीसती हुई लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग। अगली पर मिस जी यान सिंह आप लुसेंग को यहाँ पर एक और नई गिफ्ट को देती हुई लुसेंग से कहने लगा, लॉर्ड लुसेंग प्लीज़ इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनने के बाद लुसेंग उस नए गिफ्ट बॉक्स को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर मिस जी यान सिंह से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। और फिर मिस जी यान सिंह आप उस बॉक्स को ओपन करते हुए लुसेंग से कहने लगा, ये सिर्फ मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अगली पर आप उस बॉक्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे स्टार कोर के बॉक्स को देखने के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अंदर 20 स्टार कोर के बॉक्स हैं। और फिर लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर मिस जी यान सिंह से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा जेनरस गिफ्ट है। अगली पर लुसेंग आप मिस जी यान सिंह के हाथों से उस गिफ्ट को छीनती हुई मिस जी यान सिंह से बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई कहने लगा, आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा काइंड थे। मैं यहाँ पर लगभग बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस महसूस कर रहा था। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बिल्कुल सिंचन के जैसा ही हरकत कर रहा था। और फिर मिस जी यान सिंह अभी यहाँ पर लुसेंग को एक हैंड ग्लव को दिखाते हुए लुसेंग से कहने लगा, और ये यहाँ पर हमारे मर्चेंट एसोसिएशन के लेटेस्ट सेल्फ डेवलप्ड हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेटर हैं। और फिर उस हैंड ग्लव को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाते हुए मिस जी यान सिंह लुसेंग से कहने लगा, इसके मदद से आप पूरे गैलेक्सी के अंदर रियल टाइम कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। उसी वक्त आप मिस यान सिंह की इस तरह की बात को सुन के बाद लुसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस हैंड ग्लव की तरफ देखती हुई मिस जी यान सिंह से पूछने लगा, क्या सच में। और फिर लुसेंग अपने हाथ में उस हैंड ग्लव को पकड़ती हुई आप खुद से कहने लगा, मैं अभी सोच रहा था मुझे किस तरह से मेरी फैमिली को यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और फिर लुसेंग आप अपने उस हैंड ग्लव की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, जब मैं यहाँ पर उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था तो अब मैं सिर्फ यहाँ पर मेरी मेमोरीज को रिक्रिएट कर सकता था। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का एक चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट भी कर सकता है। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप बहुत ज़्यादा ही करीब से आपने उस हाथ की तरफ देखने लगा जिस हाथ में उस हैंड ग्लव को पहना था। और फिर लुसेंग वहाँ पर कुछ ऐसा रियलाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर लुसेंग आप यहाँ पर एक सिस्टम पेज के अंदर आने के बाद थोड़ा सा शौक होकर अपने हाथ की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कम्युनिकेशन के अलावा ये यहाँ पर मेरे स्पिरिचुअल पावर के साथ भी लिंक कर पा रहा है, जिससे ये या तो भी मुझे बेहतर के अंदर भी असिस्ट कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर लुसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश होकर आप जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यहाँ पर सच में एक हाईटेक बोरिया बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड भी दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यान सिंह थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ लॉर्ड लुसेंग को ये चीज़ यहाँ पर पसंद आया है। और फिर मिस जी यान सिंह यहाँ पर अपने कपड़े के अंदर से और एक चीज़ को बाहर निकालते हुए लुसेंग से कहने लगा,
लेकिन जैसा भी हो, यहाँ पर और एक चीज़ है जो मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। अगली पर आप लुसेंग को यहाँ पर एक कार्ड को देते हुए मिस जी यानसिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा, ये यहाँ पर हमारी स्टार स्पिरिट फेलोअर मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आखिरी गिफ्ट है। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को सिंसियरली यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस जी यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त आप मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से पूछने लगा, क्या ये चीज़ क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों, लुसेंग की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।